GTC कॉमर्स कॉलेज, जनाब गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज, विल्सन कॉलेज, जो भी नाम ले लीजिए, ब्लॉक 7 का, उसका प्रीलियम पेपर हाजिर 2023 का सेकेंड ईयर जोलॉजी के लिए 45% मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है। सेक्शन है आपका MCQs है, आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। तो जो मार्क्स है वो तो मौजूद है, लेकिन कुछ जगह पर शायद करेक्शन दी गई है, तो वो ज़रा करेक्शन नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको देख लीजिए। शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड हार्मोन आसानी से अवेलेबल नहीं है, आपके लिए फाइंड आउट कर दिया गया है, जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो 9 अमाइनो एसिड्स रखते हैं। शॉर्ट चेन हार्मोन है। एड्रेनलाइन हार्मोन्स, ये भी, या स्ट्रेस हार्मोन भी इनको कहते हैं। प्रोलैक्टिन जो है, इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद नहीं दी गई है। प्रोलैक्टिन में 199 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, और सिर्फ एपिनेफ्रिन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें एक अमाइनो एसिड है। तो आपका करेक्ट आंसर एपिनेफ्रिन है, जिसमें शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड हार्मोन कहलाता है। इसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड मौजूद है। ठीक है, दूसरी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि निट्रोस्वीटिस प्रो फिनाइलैन, ठीक है, फिनाइलएनिलीन है। फिनाइलएनिलीन को एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन मौजूद थी। इसके अलावा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, क्योंकि इट हेल्प्स इन क्लॉट्स। तो इसको भी जो है आपने समझ कर याद करना है कि विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा जनाब, हेटेरोथर्मी इज़ फाउंड इन हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स। अगर कहीं पर बैट्स आ जाए तब भी जो है आप इसको करेक्ट कर देंगे, और हमिंग बर्ड अगर ऑप्शन में है तो वो भी सही है। और हमें हेटेरोथर्मी क्या है कि ये अपने ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हेटेरोथर्मी है ये। और इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, जिसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ हेंस एग इज़ लोकेटेड ऑन द स्मॉल एरिया कॉल्ड जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क। दोनों ऑप्शन है। अगर जर्मिनल डिस्क लिखा हुआ है तब भी आप इसको आंसर को करेक्ट करेंगे, और यहाँ पर चूँकि ब्लास्टोडिस्क लिखा है तो इसको आपने करेक्ट किया है। और ये क्यों है? क्योंकि जो है हैन का एग है या चिकन का एग है वो पॉलीलेसिथल टाइप है। पॉलीलेसिथल का मतलब ही यही है कि जो जर्मिनल डिस्क है वो छोटे से एरिया में मौजूद होती है, और वहीं पर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है जर्मिनल डिस्क की जगह पर या ब्लास्टोडिस्क की जगह पर। ये इसका करेक्ट आंसर था। रिसेप्टर्स अबंडेंट इन हेयरलेस एरिया, जहाँ स्किन में जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि उंगलियों के टिप्स, इनको हम मेजनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम मैकेनिको रिसेप्टर्स भी हैं। ये मैकेनिको रिसेप्टर्स हैं और उनको फील करते हैं, यहाँ पर सेंसेशन या फीलिंग ऑफ टच मौजूद होती है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव एलील से कॉज होती है। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में दी गई है। ड्यूरिंग सफिशिएंट वाटर सप्लाई द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज इनहिबिटेड। अगर पानी आराम से जिस्म में मौजूद रहे तो कौन सा हार्मोन जो है वो उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, वो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, प्यास लगने की, ADH। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन को खून में। अच्छा जनाब, ट्रिपोनी में पैलाडियम जो है, ये पैलाडियम ये एक बैक्टीरियम है, और ये कौन से साइफिलिस डिजीज़ को कॉज करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट हुआ, सॉल्व कर दिया गया आपके लिए। लास्ट जो था कि वो
जॉइंट्स कौन से होते हैं जो नी और एल्बो पे मौजूद है, वो हिंज जॉइंट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हिप और शोल्डर पे मौजूद होते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट्स जो हैं रिस्ट जॉइंट्स हैं, और या फिर दो वर्टिब्री के दरमियान जो जॉइंट्स होंगे वो होंगे, या एंकल पर आपके टखने के जो जॉइंट्स हैं वो स्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। और फिक्स जॉइंट्स है वो स्कल के हैं। इसके अलावा फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स जो स्टर्नम से जुड़े हुए पहली पसलियाँ हैं वो भी फिक्स जॉइंट्स कहलाती हैं। ये मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पर रीड कर दी हैं आपके लिए। सेक्शन बी आपका मौजूद है, इसको आप देख लीजिए। और इसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ जो है आदमजी एकेडमिक सेंटर ने अपलोड किए हुए हैं। मॉडरेट फीवर वाला अपना अपलोडेड है, मॉडरेट फीवर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। इसके अलावा ये भी बताया कि वाई डू टेस्टिस डिसेंड डाउन इन फीमेल फीटस बिफोर बर्थ, ये भी कर दिया गया है। वाई इज़ डेवलपमेंट बिकम एबनॉर्मल, इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं। वाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हार्मफुल, ये रीज़न भी अपलोड कर दिया गया है। पूरा ओजोन लेयर पर और उसकी डिप्लीशन पर ट्यूटोरियल मौजूद है। बाकी आप नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। And this is section C for detailed question answers, 14 marks का। आदमजी एकेडमिक सेंटर के ये नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट्स कीजिए, जो ज़रूरत है डिस्कस कीजिए। और नई प्लेलिस्ट भी अवेल कर सकते हैं जहाँ पर जॉब्स को अनाउंस किया जाता है, जो अवेलेबल जॉब्स हैं विद इन द डेट, तो उसको भी चेक करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।